मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुभाष चौहान। जब से उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है तब से वो लगातार दवा व्यापारियों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ वो जो ड्रग्स माफिया के रूप में काम करते थे, घूमते थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रभावी कार्रवाई कराने में सहयोग दिया है। आज हमारे साथ हैं सुभाष चौहान। उनसे बात करेंगे कि किस तरह वो ड्रग माफियाओं से लड़ रहे हैं, किस तरह वो दवा व्यापारियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चौहान साहब, सबसे पहले जानूंगा कि जब आप अध्यक्ष बने, ड्रग्स माफियाओं का एक कब्जा दवा व्यापार में होता था, आपने उस काकस को कैसे ख़त्म किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मैंने मार्केट में जो गतिविधियां थी उनको देखा। जब मैं फील्ड में गया तो लोग कहते थे भाई ड्रग कार्रवाई भी होती थी, तो कुछ परिवारों के मुझसे कांटेक्ट किया गार्जियन ने कि साहब आप अध्यक्ष बने लेकिन आपके कुछ दवा व्यापारी नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं और टैबलेट खाते हैं, जिससे हमारे बच्चों और परिवारों में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। ड्रग विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मुझसे यही कहा कि चौहान साहब आप अपने दवा व्यापारियों को कुछ समझाइए। केवल देखिए, ऐसा है, सारे व्यापारी नहीं करते, सिर्फ 5% दवा व्यापारी ऐसे हैं जो नशा माफिया है। उनका काम ही नशा का काम करना है, वो दवा का काम नहीं करना चाहते, वो नशे के काम को करना चाहते हैं। तो आपने अध्यक्ष बनने के बाद उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कराई, कैसे उन पर अंकुश लगाया? देखिए, कार्रवाई मैं नहीं करता हूँ, कार्रवाई करता है प्रशासन। अभिषेक यादव जी एसएसपी जब यहाँ बन के आए थे तो अभिषेक यादव जी ने मुझको बुलाया अपने ऑफिस में। उन्होंने कहा आप अध्यक्ष हैं, मैं जीरो ड्रग अभियान चलाना चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहिए, आप उनका साथ न देके प्रशासन का साथ दीजिए, हजारों बच्चों की ज़िंदगी बचेंगी। मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, उन्हीं के निर्देश पर जिला परिषद मार्केट में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। उसके बाद ड्रग विभाग एक्टिव हुआ और कार्रवाई करना शुरू किया। मैंने विभाग का जो गलत दवा व्यापारी थे उनका मैंने कोई सहयोग नहीं किया। तो अभी क्या स्थिति है दवा बाजार में जो ड्रग्स की? देखिए, हाल फिलहाल की, जब तक कप्तान साहब हैं और कप्तान साहब का जीरो ड्रग पर विशेष फोकस भी है, कप्तान साहब का मैं सराहनीय कार्य कहूँगा, मेरा भी सपोर्ट रहा उसमें। इस टाइम थोड़ा शांत है, लेकिन ड्रग माफिया के कहीं ना कहीं ऐसे लोग निशाने पर रहते हैं। तो आपने जैसे लगातार ऐसे लोगों का विरोध किया तो कोई समस्या, कोई परेशानी भी झेलनी पड़ी होगी आपको? देखिए, मैं किसी का विरोध करूंगा, नशा माफियाओं का, जिसका रोजगार छीनूंगा, जिनका रोजगार ही है, तो मेरे लिए वो भगवान से प्रार्थना ये तो नहीं करेंगे कि ये बहुत बढ़िया रहे। मेरे लिए किसी भी माध्यम से वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। जब मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है, नशे की टैबलेट या इंजेक्शन आते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो खाने चाहिए। उसकी एक डोज फिक्स होती है, नशे के लिए यूज नहीं होता है। वो दवाएं का यूटिलाइज जिस तरीके से होना चाहिए वो करते हैं, अच्छा है, लेकिन परिवारों को बिगड़ने में मेरा कोई सहयोग नहीं रहेगा। मैं उसका अपोज करूंगा, करता रहूंगा। तो क्या क्या दिक्कत है इस दौरान आपको आई? अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे लोगों का विरोध किया? देखिए, अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनाने में सहयोग भी कुछ लोगों का रहता है, लेकिन उनका कुछ पर्सनल भी स्वार्थ होता है कि अध्यक्ष बन गया, अब इसके सहारे हम गलत काम करेंगे। कुछ लोग मेरे ही संगठन के मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया। मेरे एक पदाधिकारी पर अटैक भी हुआ, आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, काफ़ी हाईलाइटेड मैटर हुआ, लेकिन मैं सत्य के साथ रहा और बिल्कुल सतीश तायल के साथ जो अटैक हुआ था, मैं 100% उसके साथ था, साथ रहूँगा, गलत का कभी साथ नहीं दूंगा। मैंने ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप अध्यक्ष बने, ड्रग माफियाओं का आपने विरोध किया, कोई धमकी, कोई ऐसा कोई मामला सामने आया? देखिए, ये तो आप भी समझते हैं, समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा। एक संपादक थे पेपर के, उनके पेपरों को बांटने से रोका भी, पेपर नहीं बंटने दिए जा रहे थे। जब वो वहाँ गए तो उनको ही नशा माफियाओं ने मेरे लिए कहा कि इसकी अध्यक्षगिरी तो मैं ऊपर कराऊंगा। उन्होंने एफिडेविट दिया है मुझे। तो कभी आपको लगता है कि आपने ड्रग माफियाओं से पंगा लिया है कि मैंने गलत किया, नहीं अध्यक्ष बनना चाहिए था, नहीं लोगों को विरोध करना चाहिए था, कभी मन में आया हूँ? देखिए, मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही एक बड़ी अच्छी, मैं डरता नहीं हूँ कभी भी। बाय बर्थ मैंने गलत का विरोध किया है और करता रहूँगा। नशा माफियाओं से मुझे डर नहीं लगता। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इनकी दुकान नशे की नहीं चलने दूंगा।
जैसे चौहान साहब, जिले में एसएसपी का अभिषेक यादव का एक जीरो ड्रग्स अभियान शुरू होता है, उस अभियान में आप लोगों ने सहयोग किया, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ड्रग्स माफिया की? देखिए अभी तो शांत है, ड्रग विभाग का भी शिकंजा है और कप्तान साहब का भी शिकंजा है। देखिए जीरो ड्रग अभियान जीरो तो नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है। तो जैसे आपके पास अभिभावक आते थे, वो लोग कहते थे कि भाई हमारे बच्चे को इस तरह ड्रग्स ले रहा है, इस तरह नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहा है, उससे दिक्कत होती है, तो ऐसे अभिभावकों ने बाद में आके आपसे संपर्क किया कि वो आए हों? नहीं किया है। अब उनका कहना है कि हमारे बच्चे को सुधरे हैं और फ्रीली अवेलेबल मार्केट में नहीं है। देखिए हेल्थ क्लब में भी एक एसएसपी साहब ने अभियान चलाया था, हेल्थ क्लब में जो इंजेक्शन बच्चों को नहीं लगने चाहिए थे वो लग रहे थे। तो आखिर इन ड्रग माफियाओं को इन दवाओं को बेचने में क्या एक फ़ायदा होता है? क्या बहुत बड़ा इसका मुनाफा होता है? क्या इसमें है जो वो सब इस रिस्क लेके लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं? देखिए ये दवाएं प्रतिबंधित दवाएं हैं, वो 10 रुपये की दवा 100 रुपये में बेचते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा किसी में हो नहीं सकता, इसीलिए ड्रग माफिया ये काम करते हैं। तो आगे अभियान आपका जारी रहेगा, ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी या बीच में रुकेगी? नहीं। देखिए जारी रहना या नहीं रहना, लेकिन मैं ड्रग माफियाओं का कभी साथ नहीं दूंगा, नशा दवा कारोबारियों का कभी साथ नहीं दूंगा। इसका मैं जब तक अध्यक्ष रहूं या ना रहूं विरोध करता रहूंगा। तो आप मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है, तो आप मुजफ्फरनगर के युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो इससे बचें, इसके क्या नुकसान है? देखिए मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं कि अपने परिवार के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, जिस चीज़ का समय होता है उसमें यूटिलाइज करें। इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे बचें। क्या क्या इसके नुकसान होते हैं? देखिए रास्ते से भटक जाते हैं पहली चीज़, और कभी कभी आपने देखा होगा कि अत्यधिक मात्रा जब हो जाती है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बच्चा चला जाता है, उसकी डेथ तक हो जाती है, जो प्रोटीन में पड़ा हुआ है। तो जो ऐसे नौजवान हैं जो नशे में डूब जाते हैं, नशे के आदत लत उनको लग जाती है, तो उनके परिवार वालों को किस तरह एक हिदायत होनी चाहिए? आप क्या उनके परिवार को कहेंगे कि अपने बच्चों का किस तरह ध्यान? देखिए अपने जो बच्चे हेल्थ क्लब में जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो भी नशीले इंजेक्शनों का इस्तेमाल न करें। देखिए हेल्थ क्लब घर पर ही है, बच्चों का घर पे ही कोशिश करें मैक्सिमम, और बाहर की टैबलेट अगर कोई हेल्थ क्लब वाला भी देता है तो उसको इग्नोर करें। अपने जीवन के बारे में सोचें। टेम्परेरी बॉडी से कुछ नहीं होता है, टेम्परेरी ये मसल्स बनाने का जो शौक़ है युवाओं में, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अभी आपने 1.5 करोड़ की दवा, प्रोटीन पाउडर सब कुछ बरामद हुए, उसमें 2-3 अभियुक्त जेल में भी हैं अभी भी, तो उसका क्या था? कुछ है ही नहीं उसमें, उससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, इसलिए बच्चे दूर रहने चाहिए। तो हमारे साथ थे सुभाष चौहान, जो मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ जिले की जो स्वास्थ्य समिति है उसके भी नामित सदस्य हैं।